हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं और एक रूटीन लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोड कैंसर में है तो इस रीडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं। ये मैं ले रही हूँ, पहला कार्ड आया था। ओके, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंटर में रहेगा आप लोगों के लिए इस अप्रैल में। शादी की पॉसिबिलिटीज और कोई नया घर लेना और ओके। तो ये रहा आपका कार्ड्स। मैं यहाँ पे अप्रैल आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मेजर आर्कना निकला है, जैसे कि 1 2 3 4 5 5 मेजर अरकानाज। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे किसी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कोई इस ऊर्जा में था जो छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, इस ऊर्जा में था जो छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। बट वो ना ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, यहाँ पे डेथ कार्ड भी है दोनों के बीच में, छोड़ने के बाद ना वो ऐसे हो रहा है। मतलब ये देखो, हाथ को ऐसे पकड़ के रखा है, छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, बट ये देखो छोड़ चुका है। मतलब इसे और कोई भी टेंशन नहीं है। तो अभी आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हो कि मुझे इसको, अगर रिलेशनशिप में कोई हो तो अगर आप चाहते हो उसको नहीं जाने देना चाहते हो, और ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसको खोने के लिए आप डर रहे हो, कोई भी चीज़ हो, वो करियर में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, फिनेंस को लेके भी हो सकता है, घर फैमिली में भी हो सकता है। तो अगर उसको आप जाने देने के लिए रेडी नहीं हो और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अप्रैल में आपको आएगा। जबकि आप अप्रैल के एंड में जाके देखोगे कि आप जो चीज़ छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे ना, वो चीज़ आप छोड़ रहे हो अपने मन से। एंड आपको ये लेसन्स आपको मिलेगा कि चीज़ें पकड़ने से और भी कॉम्प्लिकेशंस रहता है। तो उससे ना थोड़ा सा रियलिस्टिक वाला चीज़ मैं आप लोगों के अंदर देख पा रही हूँ, जो अप्रैल के एंड तक आप हो जाओगे। मतलब जो भी आएगा वो अच्छे के लिए आएगा, उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं वो सोच के बताना है, बट जो जाना चाहता है उसको आप जाने दोगे। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो यहाँ पे ना आप लोगों के लिए एक मेजर लेसन्स आ रहा है, जो तभी तो अगर ऐसा कुछ था कि आप कुछ चीज़ छोड़ना नहीं चाहते तो डर रहे थे, तो वो डर अप्रैल के एंड तक आपका जा रहा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे एम्प्रेस 6 ऑफ वांड्स की ऊर्जा मुझे मिल रहा है, जो एट द एंड आपका जाएगा। तो अगर इतने दिनों तक ऐसा कुछ आपके लाइफ में चल रहा था, जो भी चल रहा था वो आपको लेसन देने के लिए ही चल रहा था, तो अप्रैल में आप वो लेसन सीख रहे हो ना। तो ये जो भी आपकी लाइफ में आपसे छीन लिया गया है, अगर इतने दिनों तक आपसे बहुत कुछ छीन लिया गया है ना, तो ये डिवाइन का ही कोई खेल था जिसकी वजह से आपको ये दिया गया था, तो कि आप बहुत ज़्यादा खुद के अंदर स्ट्रांग हो सको। आपको ये महसूस हो सके कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा इतना पावरफुल हो कि लोग अगर जाना भी चाहते हो तो आप उसको जाने दे सकते हो। इतने पावर आपके अंदर है कि आप लोगों के अंदर सीमित नहीं हो। आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपका बस एक लोग या दो लोगों के अंदर आपकी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस को खुश करना है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आपको
फेमस होना है। तो अगर आप एक दो लोगों के अंदर ही बस अपना ध्यान रख दोगे तो ये इतना बड़ा ऑडियंस के सामने कैसे आ पाओगे, राइट। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो अप्रैल में हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस करो, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपको कुछ समझ में ही ना आया कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, डेथ का तो है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी ही होगी, राइट। तो अगर आप उसके साथ कोऑपरेट करोगे ना तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस बहुत इजी रहेगा। बट अगर आपको उसके साथ कोऑपरेशन नहीं करोगे ना तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेवी होने वाला है, राइट। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करोगे। तो जितना हो सके ना आप डिवाइन के पास सरेंडर कर दो, जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। अगर कोई जाना चाहता है उसको जाने दो, क्यों ना बाह्य फैला के स्वागत करो जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि ये आपको ट्रांसफॉर्म यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल से इम्प्रेस और 6 ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में लेके जाने के लिए आने वाला है। क्योंकि आपको ना इन द फ्यूचर जाके यहाँ पे बहुत कुछ करना है कम्युनिटी में। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो उसके लिए ही आपको तैयार किया जाता है। यहाँ पे ना मुझे वो वाली चीज़ लग रहा है कि जंग के पहले वो आर्मी को ट्रेनिंग दिया जाता है, राइट। आर्मी जब उसका सिलेक्शन होता है तो ट्रेनिंग दिया जाता है, तो कि वो फर्दर जो भी कुछ हो उसके लिए प्रिपेयर है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। वो जो जंग आपके लिए फ्यूचर में आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसका तैयारी आपको अप्रैल में किया जाएगा। तो यहाँ पे ना वो किसी को रेडी किया जा रहा है तो कि वो इन द फ्यूचर जाके वो परफॉर्मेंस स्टेज पे कर सके। तो ये वाली चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो हो सकता है आप कुछ चीज़ों में आपका कुछ पैशन था और ऐसा कुछ था एंड आप उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप एक या दो चीज़ में सीमित थे, क्योंकि आप उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। तो उसके लिए वो जो आपका एक पैशन था ना उसके तरफ आप अगर ध्यान नहीं दे रहे थे ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे ना तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होगी ही होगी, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो अगर आप एक या दो पर्सन के अंदर सीमित रह जाओगे ना तो ये कम्युनिटी का आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कौन निभाएगा, मुझे बताओ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। तो इस दिनों तक आपके पास मुझे लग रहा है बहुत सारा स्किल्स आपके पास ऑलरेडी है, बट आपका मन ना कोई और जगह में है। तो अगर मन और कोई जगह में होगा तो ये जो स्किल्स है ये आप सबके सामने ला कैसे पाओगे। इसीलिए ना वो जो चीज़ आप छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, वो जो दो या तीन चीज़ों के अंदर आपका ध्यान बटा हुआ है ना वो आपसे छीन लिया जाएगा इस अप्रैल में। तो कि आप ये जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, ये जो स्किल्स, ये जो पैशन, ये जो टैलेंट्स आपके पास है, आप उसको देख सको। इसीलिए आप जो चीज़ छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो वो छीन लिया जाएगा आपसे। ये चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ। बट खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करो तो कि आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस स्मूथ हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है अगर आप रेडी हो। बट अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी होने वाला है। यहाँ पे मुझे कुछ शुरुआत का पहले जो प्रिपरेशन होता है ना वो प्रिपरेशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, राइट। यहाँ पे भी देखो कोई खोल के डांस कर रहा है, यहाँ पे भी कोई खोल के डांस कर रहा है। यहाँ तो 8 ऑफ पेंटिकल्स होते ही है, जो स्किल्स है उससे आप ये सब बना रहे हो। 6 ऑफ वंस भी होता है कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस के पास जाना, राइट। एंड द इम्प्रेस तो होता ही है गोटा वर्ल्ड की। तो आपका कम्युनिटी में मैं बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज देख पा रही हूँ। ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के शादी के बाद ना अब्रॉड जाके शिफ्ट होने की बात इस अप्रैल में हो सकता है। एंड ये प्रोसेस बहुत जल्दी होगा। तो उधर जाके आपका कोई काम है तो अब्रॉड जाने के बाद इस अप्रैल में हो सकता है, और उसके लिए पेपर सब सबमिट भी कर सकते हो। ये चीज़ भी मुझे आप लोगों के लिए देख पा रही है। अगर इतने दिनों तक आप कोई शख्स से शादी करना चाहते हैं, घर वाले नहीं मान रहे थे, तो वो घर वाले मान जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को आपको एग्जैक्ट जो पोटेंशियल है वो पता चल जाएगा। तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हो। अगर अरेंज मैरिज हो रहा है तो हो सकता है इतने दिनों तक चल रहा था बट डेट फिक्स नहीं हो रहा था, तो अप्रैल में उसका कोई सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे ना मुझे किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है एंड वो ना बहुत क्विकली होगा। जैसे कि अभी कोई एक रियलाइजेशन नहीं है कि अरे अरे मैं जो कर रही हूँ वो तो गलत है, मेरा तो और कोई इंपॉर्टेंस है और कोई सोल पर्पस है, और मैं जो कर रही हूँ वो तो मैं भटकी हुई। तो ये चीज़ आपको अप्रैल में जाके रियलाइज होगा कि आपका पर्पस क्या है। ये कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप जानने का टाइम आ गया। वो जो सोल पर्पस आपका क्या है वो जानने का टाइम आ गया। इस अप्रैल में कुछ कुछ लोग देखो, ट्विन फ्लेम तो सब नहीं होगा बट कुछ कुछ लोगों को ट्विन फ्लेम के साथ मुलाकात भी हो सकता है। अगर ट्विन
ट्विन फ्लेम के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप इतना इनफ वर्क कर चुके हो ना, तो आप लोगों के अंदर बातचीत कुछ हो सकता है। अगर आप एक्स के आने की वेट कर रहे हो तो बट वो आएगा, बट आपको ना अब पता चलेगा कि कौन लोग आपके लिए अच्छा है एंड कौन लोग आपके लिए अच्छा नहीं है। वो टॉक्सिक लोगों को ना आप पहचान पाओगे। तो वो आइडेंटिफाई करने की मतलब पावर आपको इस अप्रैल में मिल जाएगा। तो वो ना इमर्जी वैम्पायर से आप लोग दूर जाने वाले हो। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। अगर नहीं जा रहे हो तो आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। किसी को 4 ऑफ पेंटिकल्स से इम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वांड्स और द वर्ल्ड का जो जर्नी होता है ना, वो आप करने वाले हो इस अप्रैल में। बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आने वाला है। डिवाइन के साथ सरेंडर कर दो। कैंडल मैजिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो विजुअलाइजेशन, मतलब कोई चीज़ को देख के विजुअलाइज करना, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैजिशियन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा लग रही है। तो जो भी मैनिफेस्ट करो सोच समझ के मैनिफेस्ट करना, क्योंकि आपका पर्पस बहुत ज़्यादा है। तो अगर छोटा मोटा चीज़ मैनिफेस्ट करो तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे ना मुझे कोई लग रहा है कि कोई खुद की इम्पोर्टेंस पहचान रहा है। मतलब देखो, इसको देखो, लग रहा है कि ये कोई चीज़ छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इसका खुद के ऊपर डाउट है, राइट, कि मैं ये चीज़ फिर से हासिल कर पाऊंगी या नहीं। बट ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास तक यहाँ पे 4 पेंटिकल्स है, यहाँ पे 1 पेंटिकल्स है। ये 4 पेंटिकल्स पाके भी इसके अंदर एक सेल्फ डाउट सा है कि नहीं, मुझे तो नहीं जाने देना है। बट इसके पास तक एक ही है, बट ये कितना कॉन्फिडेंस होकर बैठा हुआ है। इसको पता है कि मेरे से ये अगर 1 पेंटिकल्स भी छीन लिया जाएगा ना, तो मेरे अंदर इतना काबिलियत है कि मैं फिर से इसको हासिल कर पाऊंगा। तो इन दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस का डिफरेंस आप देख रहे हो। एंड द इम्प्रेस तो होता ही है कि आप ना बहुत ज़्यादा इस सोल सेटिस्फेक्शन, मतलब घर से कुछ शुरू करना, वो जो अल्टीमेट टर्म वाला हैप्पीनेस है ना, इमोशंस के साथ जुड़ना, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। आप लोगों ना कुछ लोग मुझे यहाँ पे डोनेशन करते हुए भी देख रही है। तो अगर आप सोच रहे हो डोनेशन करने की, तो ये चीज़ हो सकता है। कुछ लोग इस अप्रैल में कोई पुअर लोगों को, जो गरीब है, जिनको खाना नहीं मिलता, तो आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हो या करने की बात सोच सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ इच्छा आपके मन में है कि आपको गरीब लोगों को खाना खिलाना है और बच्चे को खाना खिलाना है, तो आप ये अप्रैल में कर सकते हो। ये चीज़ मुझे लग रहा है। बट इस अप्रैल में ना आप वो जो एक्चुअल दर्द है लोगों को, वो जो गरीब लोगों का एक्चुअल दर्द है, वो जो रोड के पास में जो गरीब लोग बैठा होता है ना, उसका जो एक्चुअल दर्द है, वो आपके सामने बहुत ज़्यादा आने वाला है। उसके बाद आपको ये रियलाइजेशन होगा कि अरे इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो मेरे पास तो बहुत कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूँ। तो ऐसा कुछ रियलाइजेशन आपके पास आएगा, वो बहुत प्रैक्टिकली आएगा। मतलब आप जो चीज़ अभी तक देखना नहीं चाहते थे ना, राइट, लाइक ओवरऑल कम्युनिटी में क्या चल रहा है, गरीब लोगों का क्या चल रहा है, वो जो स्ट्रीट डॉग्स होता है, स्ट्रीट एनिमल्स होता है, उसका एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, वो पेन में है या नहीं है, अगर पेन में है तो किस तरह से पेन में है। तो वो जो चीज़ को ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे थे ना, वो चीज़ आपके सामने बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसके बाद ही आपका जो एक्चुअल जो फ़र्क को कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, फिर भी मैं ऐसा कर रही हूँ, बट ये लोगों के पास तो कुछ नहीं है, मुझे ये लोगों के लिए कुछ करना है। तो ऐसा कुछ रियलाइजेशन, ऐसे करके कुछ रियलाइजेशन आपको अप्रैल में होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ लोग हो सकते हैं कि आप एचएस भी हो और एम्पैथ भी हो सकते हो। तो थोड़ा सा आपको खुद की एनर्जी प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा लॉस महसूस कर पाओगे। क्योंकि रीडिंग के शुरू में मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही थी, राइट, तो लॉस भी बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हो। मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसके लिए ना बहुत अच्छा होगा कि आप उसको राइट डाउन करो, क्योंकि राइट डाउन करने से ही आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। और जो भी हो रहा है वो डिवाइन के पर्पस से ही हो रहा है, क्योंकि आपका वो टाइम आ गया कि सच जानना है, आपका पोटेंशियल को आपको जानना है। वो टाइम इस अप्रैल में आएगा। तो बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है, जा रहा है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ।
अगर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था तो मैं मेरी जान यहाँ पे देख रही हूँ कि आप उस जॉब को छोड़ के ना कुछ और करने वाले हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फेमस होने की चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है आप जॉब में सेटिस्फाई नहीं थे और छोड़ना चाहते थे, बट छोड़ने के लिए डर रहे थे कि इसके बाद मेरा क्या होगा। अगर ऐसा कुछ चल रहा था ना, तो अप्रैल में वो चांसेस है कि आप उससे मूव ऑन करके ना आप कुछ और जॉब की तरह और आपके जो पैसन है उसके तरह बढ़ो। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। अगर लव में थे, एक्स को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, तो ऐसा कुछ महसूस होगा कि उसको छोड़ के आप आपके लाइफ पर्पस की तरफ ध्यान देने वाले हो। आपका जो वो पोटेंशियल है, वो जो टैलेंट है, उसके तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। तो यहाँ पे स्किल्स बहुत ज़्यादा अप्रैल में इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर इतने दिनों तक शादी के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज। और हाँ, प्रेगनेंसी की चांस भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अगर फिजिकली कोई दिक्कत है जिसके लिए प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, तो अब उसको हो जाएगा अल्टीमेट वाला, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए चल रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइन टाइमिंग मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस अप्रैल में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो बिग मंथ होने वाला है अप्रैल। मैं लगता है इस पूरी बात, हाँ, जो भी हो रहा है इतने दिनों तक, जो भी हुआ था ना, इसके लिए अगर आप खुद को कोस रहे हो कि हाँ मेरा दोस्त है, क्यों किया, क्योंकि रियलाइजेशन तो होने वाला है। तो हो सकता है इसके लिए आपको खुद के फॉरगिव करने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि देखो, जो कुछ भी हुआ था ना, वो आपको लेसन्स देने के लिए ही हुआ था। उसका कोई रीजंस था, अगर वो नहीं होता तो आप इस पर्पस के साथ जुड़ नहीं पाते। तो जो भी हुआ था वो ऑलरेडी डेस्टिनी में था एंड आपके बेस्ट एंड हाईएस्ट गुड के लिए ही है। तो खुद को दूसरों यहाँ पे खुद को फॉरगिव करने में भी कुछ लोगों की दिक्कत हो सकती है। तो खुद को फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की भी ज़रूरी है। कैंडल घर में लगाना, कैंडल को वो जो उसका कैंडल को देख के मेडिटेशन करना भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओम चैंटिंग भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब ये कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कि देख सकते हो कि सुबह होते ही, मतलब 3-4 बजे के अंदर ही आपको नींद खुल रहा है, मतलब बहुत सुबह आप उठ रहे हो। अगर नहीं उठ रहे हो तो उसको सुबह उठ के वो जो आपका स्किल्स है ना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपका टैलेंट है और वो जो आपका पैसन है ना, उसको प्रैक्टिस अगर करोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दिखने को मिलेगी। तो यह मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे एक रीडिंग करके, बहुत अच्छा था रीडिंग, बहुत बढ़िया था। मतलब कोई भटक गया था, उसके बाद तो फिर से आपका अपना सोल पर्पस से मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो यह मैं आशा करती हूँ कि इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तब तक के मैं चलती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बाय।